डॉक्टर कुंवर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये वो शख्सियत हैं जिन्हें बचपन से सुना है और आज भी उनके गीतों को मैं अक्सर गुनगुनाती रहती हूँ। अधर अधर को ढूंढ रही है वो भोली मुस्कान, जैसे कोई महानगर में ढूंढे नया मकान। वाह वाह। गाजियाबाद से और बेचैन जी, आपके लिए ऐसे तो कुछ भी कहना सूरज को दिया जलाने के समान है। आप कलम की दुनिया का एक अनमोल सितारा हैं। आप सोच का एक आला पैमाना है। हिंदी कविता को समकालीन जामा पहनाकर आम आदमी के दिल की बातों को सलीके से कह जाने वाले गीतकार हैं। आपके गीत और गजलों की महक न केवल भारत तक वरना 7 समुंदर पार तक फैली हुई है। आपके गीत टीवी सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी सुनाई देते हैं। पाठ्यक्रमों में आपकी कविताएं युवाओं के लिए बेहतरीन मार्गदर्शक हैं तथा आपके द्वारा लिखी हुई किताबों पर 20 से अधिक रिसर्च स्कॉलर्स ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। यूँ तो मैं पूरी रात आपकी लिए बोले जा सकती हूँ, पर समय का ध्यान रखते हुए कहूँगी, न तुम चांद हो न सूरज न दीप न जुगनू, न तुम चांद हो न सूरज न दीप न जुगनू, फिर आसपास तुम्हारे ये रोशनी क्यों है। आदरणीय कुंवर बेचैन, बहुत सुंदर। वाह वाह। मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। हाँ जी। कहना चाहूँगा बेचैन जी के लिए कि आज वो डबल बुक हैं और विशेष अनुरोध पर हमारे बीच में हैं और आज ही उनको भोपाल जाना है, जहाँ उनको मध्य प्रदेश सरकार से कवि प्रदीप का सम्मान मिला है, जो भारतवर्ष में एक ही आपको मिलता, जो कि टैक्स फ्री 2 लाख रुपए का सम्मान है और उसके साथ ही सम्मान पत्र है। तो ये गर्व की बात है कि हम लोग, मेरा परिवार गाजियाबाद से है और कुंवर बेचैन की पहचान गाजियाबाद है। बहुत अच्छा। बहुत बहुत और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं उनकी पुत्री हूँ। को बधाई के लिए। जी, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि वो मेरे पिता हैं। सच में। अगर मधु दीदी मुझे आज्ञा दे तो दो लाइन मैं जरूर से बोलूंगी। एमएमएस कॉलेज से ही मैंने एमएससी मैथमेटिक्स की और जिस समय क्लासेस होती थी हमारी और ये पता चला कि कुंवर बेचैन जी है, कोई विशेष अतिथि आए हुए हैं और तब उनके हिंदी उसमें काव्य पाठ हो रहा है, तो अपनी क्लास बंक कर करके हमने उनका काव्य पाठ का रस पूरे लिया है उसमें। ये कुंवर बेचैन सर जी, आपका आशीर्वाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी बहुत स्वागत है। देखिए, इतने सब लोगों ने बताया, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल भी आपको बता रहा हूं कि मैंने भी आदरणीय बेचैन जी के कुशल निर्देशन में ही अपनी पीएचडी पूरी की है और किसी समारोह में उनका होना, ये मान लीजिए कि उस समारोह को इतिहास में दर्ज कर देता है। तो आज डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की उपस्थिति की वजह से ये हमारी जो गोष्ठी है, ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज मानी जाएगी कि डॉक्टर कुंवर बेचैन ने इस तिथि को यहाँ काव्य पाठ किया था। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। मैं तो इस बात का बहुत नाज करता हूँ, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके इतने प्यारे प्यारे शिष्य रहे हैं, जो बहुत आगे बढ़कर के जिन्होंने सारी दुनिया में नाम कमाए हैं। मैं थोड़ा देर में आ पाया हूँ, पहले तो क्षमा याचना करता हूँ। और ये तो मेरा परिवार है, उस परिवार के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। श्री हरप्रसाद शास्त्री जी का यह आशीर्वाद मुझे मिला जब गाजियाबाद में मैं आया था पहली बार। तो पहली बार कवि सम्मेलन मैंने जो हिंदुस्तान के अंदर वाले गाजियाबाद में जो अटेंड किया, वो वही सम्मेलन किया था गाजियाबाद में जो हमारे शास्त्री जी ने किया था।
तो उनका बड़ा स्नेह मुझे मिलता रहा। सन 1965 में गाजियाबाद आया और तब से लेकर के लगातार गाजियाबाद में ही हूँ और आप सभी का स्नेह मुझे मिलता रहा है। जब मुझे महिला काव्य मंच के माध्यम से ये निमंत्रण मिला तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं आप सबके बीच में रह सकूं। और इस समय संस्थापक संस्था के जो हमारे नरेश नाथ साहब हैं उनको प्रणाम करता हूं, और उसके साथ साथ प्रवीण शुक्ल जो इस समय विशिष्ट अतिथि के रूप में भी हैं, संचालन भी कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। और इसके साथ साथ डॉक्टर कमला सिंह जी और डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी, इसके साथ साथ वंदना बिटिया हमारी थी अभी, और अर्चना पांड्या जी, मधु शर्मा जी जिनका नाम इसमें है, उन सभी को प्रणाम करता हूं। और सभी लोग जो सुन रहे हैं उस समय उनको भी प्रणाम करता हूं। मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान से बाहर जो भी लोग रह रहे हैं, हमारे प्रवासी भारतीय, उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया, बल्कि स्थापित किया वहां जाने के बाद में, तो उनको बहुत प्रणाम करता हूं। और ये बात कहते हुए कि इस पेड़ से उस पेड़ तक उड़ना पड़ा तो क्या, इस पेड़ से उस पेड़ तक उड़ना पड़ा तो क्या, हमारी संस्कृति जो है उसकी जीवित रखा आप सभी ने। तब कहता हूं भले हिंदुस्तान से आप अमेरिका चले गए, कहीं और कहीं चले गए, इस पेड़ से उस पेड़ तक उड़ना पड़ा तो क्या, इस पेड़ से उस पेड़ तक उड़ना पड़ा तो क्या, चिड़ियों ने अपनी बोलियां बदली नहीं कभी, चिड़ियों ने अपनी बोलियां बदली नहीं कभी, चिड़िया बोलियां नहीं बदलती, किसी पेड़ पर जाके बैठ जाए। तो आप सभी ने इसकी हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है वहां, तो मैं सबको प्रणाम करता हूं आप सबको। और ये भी कहता हूं कि गुलों में जो, मैं खुद भी अपनी बात कह रहा हूं, जब बाहर जाता हूं तो मुझे अपना याद हमेशा याद रहता है, गुलों में जो चमन की खुशबुएं मौजूद रहती हैं। जितेंद्र जी प्रणाम करता हूं आपको, आपके कारण से मैं सब यहाँ हूँ। कहता हूं कि गुलों में जो चमन की खुशबुएं मौजूद रहती हैं, गुलों में जो चमन की खुशबुएं मौजूद रहती हैं, कहीं जाऊं वतन की खुशबुएं मौजूद रहती हैं, कहीं जाऊं वतन की खुशबुएं मौजूद रहती हैं। तो इस इन पंक्तियों के साथ मैं सबसे पहले 4 पंक्तियां उन शहीदों का नाम अर्पित कर रहा हूं जो फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए और जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। 4 पंक्तियां बोलता हूं। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में हंसी गर्दने, कह गई फांसियों में हंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। और वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये वतन जो जहाँ पर एकता का सूत्र है, जहाँ पर अनेकता में एकता की बात है। तो मैंने कभी कहा था कि दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। दरवाजों पर नहीं करो, जातियों की, धर्म की सारी दीवारें जो बीच में खड़ी हुई हैं, मैं उनको कहता हूं उन पर दस्तक दें, उन पर थपथपाएं उसको, जिससे उसमें दरवाजे बन जाएं। और दरवाजे बन जाए तो इधर के लोग उधर जा सकें, उधर के लोग इधर आ सकें, तो एक दूसरे गले मिल सके। इस बात को कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ, एक ही चमन के फूल हैं हम। तब कहता हूँ भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ, भले ही शब्द हों अलग 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 हो पंक्तियां। ये पूरा देश एक गीत की तरह से है। और जैसे कि समाज होता है, समाज में हर व्यक्ति का अपना कोई महत्व होता है, ऐसे गीत के अंदर, कविताओं के अंदर हर शब्द का अपना एक महत्व होता है और वो अपना अर्थ संप्रेषित करता है। ऐसे हर व्यक्ति का अपना एक अर्थ है, वो
अपने कर्मों के माध्यम से संप्रेषित करता है, तब कहता हूँ भले ही हम में तुम में कुछ, भले ही शब्द हो अलग 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 हो पंक्तियां, अलग अलग क्रियाएं हो अलग अलग विभक्तियां, अलग अलग क्रियाएं हो अलग अलग विभक्तियां, मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है, मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है, बता गई है कानों में ये बात शब्द शक्तियां, बता गई है कानों में ये बात शब्द शक्तियां, भले ही हम में तुम में कुछ कथन के ढंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ कथन के ढंग का भेद हो, मगर हृदय से प्यार की किताब हम किताब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। तो ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं, निवेदन करता हूँ, मुझे उम्मीद है ये पंक्तियां भी आपको बहुत पसंद आएंगी। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी, बहुत बहुत आपका नाम में उदारता है, उदार है आप, मेरे नाम में बेचैनी है। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, या खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियां, उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियां, अलग अलग हो रूप और अलग अलग हो बोलियां, अलग अलग हो रूप और अलग अलग हो बोलियां, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, भरी हुई है प्रीति से सभी के मन की झोलियां, भरी हुई है प्रीति से सभी के मन की झोलियां, भले ही हम में तुम में कुछ, भले ही अपने सामने नए नए सवाल हों, भले ही अपने सामने नए नए सवाल हों, मगर हर एक सवाल का जवाब हम जवाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। और अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं इस गीत की। बहुत जरूरत है इस बात की, सारी दुनिया में और अपने देश में भी। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। चलो कि आज मिल के साथ राष्ट्र वंदना करें, चलो कि आज मिल के साथ राष्ट्र वंदना करें, सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरें, सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरें, चलो कि आज मिलके खाएं एक ये कसम, चलो कि आज मिलके हम खाएं एक ये कसम, स्वदेश के लिए जिए स्वदेश के लिए मरे, स्वदेश के लिए जिए स्वदेश के लिए मरे, तुम्हें कसम है तुम कभी न एक पल भी टूटना, तुम्हें कसम है तुम कभी न एक पल भी टूटना, कि देश के खुले नयन, कि देश के खुले नयन, ये ख्वाब हम है ख्वाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ। बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ करके, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। कभी सोचा नहीं था मैंने कि एक दिन मैं गोष्ठी करूंगी और मैं आपका सुनने को मिलेगा मुझे। मेरा जीवन सफल हो गया है।
ऐसा है ना, बहुत बहुत तो आपके धन्यवाद। अपने परिवार में आकर के आनंद मिलता है ना, तो मैं तो आपके बिल्कुल परिवार जी, का हूँ। बिल्कुल जी। हाँ, मुझे नहीं याद कि आपको याद होगा कि या नहीं कि आपने पहली बार मैंने आपसे अपने घर में कविता सुनी थी जब आप दीदी को लेकर कराने आए थे। जी 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 कौन जी सी कक्षा में पढ़ती हो? ये सब हमारी बेचैन यादें सर भी हैं। नमस्कार। अरे भाई साहब को प्रणाम आप करता हूँ। आप नमस्कार जी। मैं आपसे कह रहा था, मैंने कहा आपकी कविता तो घर पे भी कई बार सुनी है और आज इस मंच पे सुनी है तो बहुत प्रसन्नता होती है आपसे भी मिलके, और प्रवीण आपसे भी मिलके। जब भी आपसे मिलते हैं, नमस्कार, नमस्कार। अभी तो यही बात जम चल रहा है। देखिए जब गाजियाबाद आएंगे तो फिर मिलेंगे। जी हाँ जी, मगर बिल्कुल, आप आइए, दर्शन आपका दीजिएगा। स्नेह है, बहुत 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 आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत शामिल शुक्रिया। होंगे। ओह, क्या बहुत प्रणाम भाई बेचैन जी साहब। एक और सुनाएंगे? बेचैन जी एक और सुनाएंगे या? चलिए एक छोटी सी सुनाए तो सर। गजल सुना देता हूँ, सुनिए। सुना दी। जी स्वागत है सर। हाँ प्रवीण भाई। जी जी चाची, स्वागत है आपका। प्रवीण को ये गजल बहुत पसंद है तो मैं वही सुनाई देता हूँ और जी। आप सबको जी, पसंद जी। आएगी। जी। आदमी की जिंदगी में तरह तरह के मुकाम आते हैं, दुख और सुख दोनों चलते हैं साथ साथ। माना कि दुख कुछ ज्यादा चलता है साथ में। अपने देश के सुंदर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ तो धूप है ना, यहाँ धूप का मतलब दूसरा होता है, और आपके यहाँ तो विदेशों में तो धूप के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ धूप को प्रतीक बनाया जाता है दुख का, आपके यहाँ बनाया जाता है खुशी का। तो जी। कह रहा हूँ, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। और ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं, शायद आपको भी पसंद आए। जिंदगी यूं भी जली, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। मैं हुआ चुप तो उधर और कोई बोल उठा, आपकी संस्था के बारे में कह रहा हूँ, आप लोगों के बारे में कह रहा हूँ, दूर तक आपके नाम है। मैं हुआ चुप तो उधर और कोई बोल उठा, मैं हुआ चुप तो उधर और कोई बोल उठा, बात ये है कि तेरी बात चली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। और आखिरी पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिसरी की डली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम
धूप चली मीलों तक, बहुत ही बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्नेह आपका मिला। कार्यक्रम तो आपकी उपस्थिति से ही सफल हो गया सर। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर जी आपका। तो मैं इसको कान की तृप्ति कहते हैं, कान तृप्त हो गया आज। तो इसके साथ